नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे फिर से मैं एक नया आईपीएस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले मैं एक आईपीएस के बारे में बात किया था और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा था। आज भी एक नया आईपीओ के बारे में बात करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस आईपीओ में, क्योंकि आज का जो आईपीओ है वो देखा जाए तो एक मोनोपोली टाइप कंपनीज है और इसी के बारे में आज बात करूंगा। तो इस आईपीओ में आपको खरीदना है कि नहीं है, और इस आईपीओ में आपको खरीदना है तो कब खरीदारी करें, उसके बारे में भी जानकारी दूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने आईपीओ निवेश नहीं किया है तो करने का मौका भी मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और आईपीओस और स्टॉक मार्केट न्यूज के बारे में इसी चैनल के माध्यम से हमेशा पता चलेगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। आप इंटरडे ट्रेडर है तो जाकर एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको बहुत अच्छा खासा फायदा आपको इंटरडे कॉल मिलेगा। और आप उस कॉल में काम करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 7 डेज आप वॉच करिए, उसके बाद काम करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि कल जाके आप काम शुरू कर दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के आईपीएस के बारे में। तो आईपीएस के बारे में बात करूँ तो मुझे सबसे जो चीज़ अच्छा लगता है, देखिए आईपीओ तभी मार्केट में आते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में है। तो देखिए मार्केट में इस 3 दिनों में देखा जाए तो मार्केट में जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट लगातार गिरते जा रहा है। क्योंकि देखिए जो रैली था करीबन करीबन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि निफ्टी का जो 18,000 का जो लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। और इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाएंगे तो फिर से रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा सा गिरावट होगा। तो यहाँ पे 18,000 का लेवल तोड़ नहीं पाया तो इसलिए गिरावट हो रहा है। तो इस टाइम में कोई भी आईपीओ आना, कितना भी अच्छा कंपनी हो तो उसके लिए खतरा ही हमेशा बने रहते हैं। क्योंकि देखिए जब पार्टिसिपेट ही कम होगा, जब फॉरेन इन्वेस्टर माल बेच रहा है मार्केट में, तब आईपीओ में वो निवेश नहीं करेंगे। साथ ही साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी आईपीओ में उतना पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे। तो देखा जाए तो आईपीओ फ्लॉप भी हो सकते हैं। तो फिर भी ये आईपीओ कितना खास होने वाला है, चलो वो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो आईपीओ आप सभी जानते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पब्लिक को ऑफर दिया जाता है कि मेरे शेयर में आपको हिस्सेदारी देना चाहता हूँ मेरे कंपनी का, तो इतना शेयर में बेचना चाहता हूँ। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। कंपनी का नाम है ड्रीम फॉक्स। तो ड्रीम फॉक्स जो है, तो ड्रीम फ्रॉक्स जो है वो टोटली एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है। और इसका बिजनेस मॉडल्स पहले समझिए, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करूं तो आपको कुछ चीज यहाँ पे दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डायनर्स क्लब, और साथ ही साथ देखिए इजी माई ट्रिप, यहाँ पे इंडी गो फास्ट, सॉरी इंडिका नहीं, गो फास्ट एंड एचडीएफसी बैंक। तो इस तरीके देखिए कोडक का बैंक, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, एसबीआई कार्ड। तो ये सब क्या दिख रहा है, इसका मतलब आप समझिए कंपनी का एक्चुअली बिजनेस क्या है। कंपनी का एक्चुअली बिजनेस है ये एयरपोर्ट का बिजनेस। तो एयरपोर्ट का बिजनेस मतलब, देखिए एयरपोर्ट में जितने सारे एयरपोर्ट के आप मान के चलिए किसी जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं, तो आप मतलब आपका टाइम डिले है, तो मतलब फ्लाइट मिस हो गया, टाइम डिले है, फ्लाइट लेट होगा, तो इसके लिए आपको वेटिंग मतलब प्लेस दिया जाता है बैठने के लिए। मगर इस कंपनी का काम क्या है, वेटिंग पीरियड में आपको रेस्टोरेंट भी कर दिया, आपको मतलब रहने के लिए जगह भी कर दिया, और खाने चीने पीने का चीज भी मतलब आपको ऑफर कर रहा है। तो इस कंपनी का जो टोटल बिजनेस है वो टोटली देखा जाए तो एयरपोर्ट्स और देखा जाए तो बहुत सारे रेस्टोरेंट है। तो इस तरीके से कंपनी का बिजनेस है, और कंपनी के सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस है। और कंपनी की सबसे जो बड़ी बात है, आप जानते हैं, कंपनी का जो बड़ी बात है, कंपनी का टोटल मार्केट शेयर है 95%। और कंपनी का टोटल 95% का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट से ही आते हैं। आप देख सकते हैं, खुद ही आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, रिलैक्स एंड लक्सरीज, इंजॉय कंफर्टेबल सीटिंग, फूड्स एंड बेवरेजेस। मतलब आप एयरपोर्ट में जाकर आप इसका मतलब इस कंपनीज का फायदा ले सकते हैं।
किसका? कंफर्टेबल सिटिंग्स, मतलब कंफर्टेबल जो हमें अब बैठने का मौका मिलेगा, रहने का मौका मिलेगा, फूड्स भी मिलेगा, साथ ही साथ बेवरेजेस मिलेगा। इस कंपनी की एक खासियत क्या है आप जानते हैं? इस कंपनी में आप डायरेक्ट जाकर इस किसी भी जगह पे रह सकते हैं, फिर भी आप इस कंपनी का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मान के चलिए आपने एक 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 साल के लिए मेंबरशिप ले लिया, तो आप जब भी फ्लाइट में किसी भी जगह जाएंगे तो इस कंपनी का जो सिटिंग एरिया है, जो फूड्स है, जो बेवरेजेस है, वो आप खा पी सकते हैं। तो ये एक फायदा है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे कंपनीज है, तो जो मार्केट में लिस्टिंग है, तो उसके नाम आपको पता है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, नहीं तो मैं आपको खुद कमेंट करके बता दूंगा। अब देखिए, आवर प्रेजेंस, मतलब कंपनी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस है। टोटल जो सिटीज है 536 सिटीज में कंपनी का बिजनेस है। तो कंपनी का यहाँ पे देखिए टच पॉइंट कितना है, करीबन करीबन 1416। और टोटल टच पॉइंट है, मतलब कंपनी इतना टच पॉइंट बना के रखा। और वो भी देखिए सिर्फ एयरपोर्ट में नहीं, कंपनी का टोटल देखा जाए तो इंडिया में 21 जगह पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 21 जगह पे आपको एयरपोर्ट्स में देखने को मिलेगा। और एयरपोर्ट और बाहर में देखने को मिलेगा, और बाकी टच पॉइंट्स भी है, बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है। और कितने कंट्रीज है आप देख सकते हैं, 121 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी देखना है कंपनी के आवर सर्विसेज, कंपनी क्या क्या सर्विसेज देते हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए लागेज एक्सेस, मतलब अ, जो कंपनी यहाँ पे देखिए मीटिंग एंड एसेट, जो आप मीटिंग करना चाहते हैं, किसी भी मतलब कोई भी चीज़ के लिए जानना चाहते हैं, तो इसका जो मतलब होस्टेस रहते हैं, वो आपको पूरा का पूरा जानकारी देते हैं। साथ ही साथ फूड एंड बेवरेजेस, आप खाना पीने की चीज़ भी ले सकते हैं, आप स्पा का भी सर्विसेज ले सकते हैं। आप रिलैक्स कर सकते हैं, किसी भी रूम्स मतलब में रह के रिलैक्स भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मतलब आप एयरपोर्ट में आप उतर रहे हैं, मान के चलिए आप बाहर की मतलब बाहर से इंडिया में आ रहे हैं, तो आपको मतलब कोई गाड़ी बुक करना पड़ेगा। तो आप इस कंपनी का मेंबरशिप अगर ले चुके हैं तो वहां से आप बुक कर सकते हैं, ये मतलब कोई ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। यहाँ पे देखिए बैगेजेस ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं आदर्श मतलब आपको आदर्श मतलब फायदा भी देते हैं कंपनी। तो ये था कंपनी का बिजनेस, तो आपको बिजनेस समझ में आ गया। तो अभी जो चीज आपको देखना है, कंपनी का कस्टमर, मतलब कंपनी का टोटल क्लाइंट्स क्या है। आप देखेंगे तो कार्ड इसका सबसे बड़ा क्लाइंट्स है, मतलब कौन सा कार्ड कंपनी क्लाइंट्स के हिसाब से यूज करते हैं, जैसे मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, वीसा कार्ड। और कौन सा बैंक के साथ टाइप है वो भी देख लीजिए, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी, कोटक एंड एसबीआई कार्ड, मतलब इंडिया के टॉप रैंकिंग बैंकिंग से ही जुड़े हुए हैं कंपनी। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट क्लाइंट, इसका कॉर्पोरेट क्लाइंट भी देखिए, एयर एशिया, मैं पहले बता चुका हूँ, एयर एशिया है, गो फास्ट है, इजी माई ट्रिप है। यहाँ पे देखिए क्लाब महिंद्रा है, देखिए ये एक कंपनी है। इस कंपनी का जो मतलब मैं कमेंट में आपको बता रहा था, ये कमेंट करिए कौन सा कंपनी है जो इसी तरीके से काम करते हैं, जो पहले आपको पैसा ले लेते हैं उसके बाद आपको सर्विसेज देते हैं साल भर के लिए। तो क्लाब महिंद्रा भी सेम टू सेम काम करता है। यहाँ पे देखिए हिटाची भी है, गो इंडिया भी है, साथ ही साथ यहाँ पे वोडाफोन आइडिया भी है। इस तरीके से बहुत सारे इसका क्लाइंट्स है। तो कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। अभी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूँ, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी 2020 में कंपनी का रेवेन्यूज हुआ था 367। और पिछले साल में 2021 में 105.6 करोड़। और इस बार कंपनी ने बहुत शानदार प्रॉफिट किया, सॉरी इन रेवेन्यू किया 282 करोड़। तो कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 324.3, मतलब कंपनी का जो इनकम है उसी तरीके से एक्सपेंस हुआ। और पिछले क्वार्टर में कंपनी का ज़्यादा एक्सपेंस हो गया था, 108 करोड़। पिछले सालों में सॉरी इस साल में कंपनी का एक्सपेंस हुआ 263 करोड़। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी 31 करोड़ का प्रॉफिट किया था 2020 में, लॉकडाउन सिचुएशन में भी कंपनी प्रॉफिट किया था। और 2021 में कंपनी का छोटा मोटा करीबन करीबन 1 करोड़ 20 लाख का लॉस हुआ था। और इस बार कंपनी का प्रॉफिट हुआ 16 करोड़ का। तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, सिर्फ कोविड के सिचुएशन में कंपनी का लॉस हुआ था, क्योंकि सारे के सारे बिजनेस देखा जाए तो बंद था। तो मार्जिन के बारे में बात करूँ तो 8.5 टोटल करोड़ का 8.5% का मार्जिन है, मतलब मार्जिन था 2020 में, और मार्जिन कम हो गया था 2021 में। और 5.9% का मार्जिन हुआ अभी 2022 में। तो प्रॉफिट मार्जिन उतना खराब भी नहीं है, कंपनी में पहले बता चुका 95%
मोनोपोली बिजनेस करते हैं कंपनी मार्केट में, ठीक है। इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है देखा जाए तो इसका बिजनेस सेक्टर में। अभी हाँ, एक एक कॉम्पिटिटर मुझे थोड़ा सा देखने को मिला, जो बहुत छोटा है, वो अदानी ग्रुप है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिमफॉक का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, देखिए जो अर्निंग पर शेयर 6 रुपये था बीच में, तो 2021 में लॉसेस में गया और 2022 में 2.98 बना। तो और ईबिटा मार्जिन जो है परसेंटेज के हिसाब से 12% था, और अभी देखिए बीच में तो कम हो गया एकदम, और इस साल में 8 साढ़े 8% हो चुके हैं। तो ईबिटा मार्जिन भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ, तो इस बार कंपनी का अच्छा खासा रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिला, और 2020 में अच्छा खासा था। तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा दिख रहा है, तो उतना खराब भी नहीं है, उतना उतना अच्छा भी नहीं है, एक एवरेज लेवल में है। अभी कंपनी के आईपीओ के बारे में डिटेल्स बात करूँ, तो आईपीओ का डेट्स क्या रहेगा। देखिए आईपीओ का जो डेट रहेगा वो 24 अगस्त से, मतलब 24 अगस्त से 26 अगस्त तक आपको डेट दिया जा रहा है। इस डेट के अंदर आपको आईपीओ खरीदना होगा। और दूसरी बात, आपको यहाँ पे फेस वैल्यू 2 रुपया में देखने को मिलेगा, मतलब कंपनी स्प्लिट करके मार्केट में लिस्टिंग हो रहा है। और कंपनी का देखिए प्राइस बैंड जो दिया गया है 308 से 326, और यहाँ पे जो टोटली शेयर आपको खरीदना होगा 46 शेयर। इस कंपनी का टोटल इशू हो रहा है 17,000, सॉरी सेवन, माफी चाहता हूँ, 1 करोड़, सॉरी 1 करोड़ 72 लाख 42,368 शेयर। तो अराउंड अराउंड 562 करोड़ का टोटल इशू हो रहा है शेयर। और इसमें सबसे जो मुझे नेगेटिव पॉइंट्स क्या लगा आप जानते हैं, वो है कंपनी का ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल है 562 करोड़, मतलब पूरा के पूरा जो इशू साइज मार्केट में लेके आ रहे हैं, पूरे के पूरे ऑफर फॉर सेल है। और ऑफर फॉर सेल एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि जितने सारे यहाँ पे इशू लेके आ रहा है, पूरा के पूरा माल बेचकर ये पैसा प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो प्रोमोटर में जेब में जाएगा, मतलब पैसे लेके लेके भाग रहा है प्रोमोटर। मतलब ये एक नेगेटिव पॉइंट क्यों है, क्योंकि कुछ पैसे को कंपनी की इन्वेस्टमेंट, कंपनी का बिजनेस बड़ा करने के लिए पैसा मार्केट में मतलब ऑफर देना चाहिए था, तो इशू करना चाहिए था, मगर यहाँ पे नहीं हुआ। तो ये एक बिग नेगेटिव पॉइंट्स है। और कंपनी का देखिए आईपीएस का जो डेट है मैं आपको बता दूं, तो स्टार्टिंग डेट तो मैं बता चुका हूँ 24 अगस्त, क्लोजिंग डेट 26 अगस्त, और बेसिक अलॉटमेंट डेट 1 अगस्त, और आपको रिफंड किया जाएगा 2 अगस्त, क्रेडिट हो जाएगा 5 सितंबर में, सॉरी बेसिक अलॉटमेंट 1 सितंबर, रिफंड किया जाएगा 2 सितंबर, क्रेडिट हो जाएगा 5 सितंबर, और आपका आईपीओ का लिस्टिंग डेट रहेगा 6 सितंबर। तो ये था कुछ डेट्स। और आपको आईपीओ खरीदना है तो आपको एक लॉट खरीदने के लिए आपको करीबन 15,000 रुपीज देना पड़ेगा, और 13 लॉट खरीदने के लिए 2 लाख रुपीज देना पड़ेगा। तो ये था आईपीओ का पूरा डिटेल्स। अभी जो मेन पॉइंट्स है, क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, देखिए कुछ मैं आपको इस कंपनी का वीक पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ। कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट यही है कि कंपनी मोनोपोली बिजनेस टाइप कंपनी बिजनेस करते हैं, और कंपनी सेक्टर में अकेला ही है, अभी कोई कंपटीटर नहीं है। एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी के टोटल जो शेयर है वो ऑफर फॉर सेल के लिए है, और ऑफर फॉर सेल जो है वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ पैसे कंपनी के खुद बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि और भी रेस्टोरेंट और भी इसका जो मतलब एयरपोर्ट है, उसके बहुत सारे एयरपोर्ट्स है इंडिया में, अभी तक इसका मतलब प्रोजेक्ट अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ। तो मेरे हिसाब से इसको करने के लिए कुछ मतलब पैसे भी कंपनी के शेयर बेचने के बाद उसके हाथ में भी होना चाहिए था। तो ये एक पॉइंट्स नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव भी है। और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी अच्छे चल रहा है, तो आपको लास्ट दिन में आपको देखना है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, और लास्ट दिन में आप अप्लाई करिए, लास्ट टाइम में ही अप्लाई करिए, आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, नेक्स्ट आईपीओ लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।